पार्टी को सिंध असम्बली में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की हिमायत भी हासिल है। सिंध असम्बली में मजमूई तौर पर ऐवान 168 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें से जो इलेक्टोरल वोट्स हैं सदर के लिए, बलोचिस्तान असम्बली सबसे छोटी असम्बली है तो 65 वोट सिंध असम्बली के काउंट होंगे। अगर इसको तकसीम किया जाए तो 2.5 से कुछ तादाद ज़्यादा बनती है और ये अरकान जो हैं वो सिंध असम्बली में अपना वोट कास्ट करेंगे तो मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी को सिंध असम्बली से 61 वोट मिलने का इम्कान है 65 वोटों में से। तो पोलिंग का अमल बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट प्रिजाइडिंग अफसर हैं, वो पूरे 10 बजे अपनी उन्होंने स्पीकर की चेयर जो इस वक्त पोलिंग स्टेशन है उसकी वो चेयर प्रिजाइडिंग अफसर की उन्होंने संभाली, जिसके बाद बैलेट बॉक्स यहाँ पर जो रखे गए थे, बैलेट पेपर्स जो हैं वो खुल गए और अरकान अपना वोट कास्ट करना शुरू कर दिया है। सिंध असम्बली में सीनियर जो मेंबर है सबसे बड़ी उम्र के कायम अली शाह वो वोट कास्ट करेंगे। इसके अलावा दीगर उम्मीदवार उसके बाद जो अपना वोट कास्ट करते रहेंगे। इस तरह पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अगर मुश्तरका वोट कास्ट किए जाएँ जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को पढ़ने, हालांकि है खुफिया बैलेट, लेकिन जो मजमूई तौर पर इन दोनों का नंबर है 168 के ऐवान में 152 से ज़्यादा बनता है, तो इस तरह इन्हें 61 वोटों से ज़्यादा जो है सिंध असम्बली से वोट मिलने का इम्कान है। सिंध असम्बली से तो बड़ी तगड़ी पोजीशन है आसिफ अली जरदारी की। अब जरा पंजाब असम्बली का रुख करते हैं। लाहौर से अलमास खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। अलमास, यहाँ पे भी अमल जो है वोटिंग का उसका आगाज हो चुका है। कराची लाइन कट गई है। अलमास से हम दोबारा भी बात करेंगे और इसके बाद हम रुख कर लेते हैं पेशावर का, जहां ज़फ़र इकबाल हमारे साथ भी मौजूद हैं। ज़फ़र, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने आप मौजूद हैं, बताइए यहाँ पे अमल जो है वो शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम ख़ान जो है वो पहुँच चुके हैं। उनके साथ इलेक्शन कमीशन का अमला जो है वो भी मुआवनत के लिए मौजूद है। बैलेट बॉक्स जो है वो भी रख दिया गया है। लेकिन इस वक्त हूँ तो पोलिंग स्टेशन में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली के 3 अरकान मौजूद है, जिनमें से एक अहमद करीम कुंडी है जो कि सदर आसिफ अली जरदारी के पोलिंग एजेंट होंगे, जबकि इसके साथ साथ सूबाई वज़ीर बराए आला तालीम मीना खान अफरीदी वो होंगे जो कि महमूद खान अचकज़ई के पोलिंग एजेंट है, जबकि वज़ीर आला के मुशीर सैयद फ़खर जहान वो भी इस वक्त असम्बली के अहाते में जो पोलिंग स्टेशन करार दिया गया है वहाँ पर मौजूद है। लेकिन अभी तक किसी रुकन ने अपना वोट कास्ट नहीं किया। तमाम इंतजाम जो है वो मुकम्मल है, लेकिन अरकान की आमद का सिलसिला अभी जारी है। बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने ही निजी होटल है जहां पर इस वक्त अपोजिशन अरकान जो है वो नाश्ते की मेज़ पर इकट्ठे हुए हैं और वहां से फिर वो एक साथ यहां पर आकर वोट कास्ट करेंगे, जबकि हुकूमती अरकान आएंगे वज़ीर आला हाउस और फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में अरकान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आएंगे और यहाँ पर अपना वोट जो है पोल करेंगे। अगर हम अरकान की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 118 अरकान आज होने वाले सदारती इंतखाबात में अपना वोट कास्ट करेंगे। अगर इलेक्ट्रोल वोट की हम बात करें तो वो तकरीबन 53 बनते हैं, जिनमें से अगर हम सुन्नी उलमा कौंसिल के अरकान की बात करें तो उनकी तादाद 90 बनती है और यूँ उनके वोटों की तादाद तकरीबन 42 बन जाती है। जबकि बाकी 10 वोट जो है वो अपोजिशन अरकान के हैं, जिनमें से जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेक ने सदारती इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान किया है। अगर उनके अरकान नहीं आते तो अपोजिशन को यहाँ पर 8 इलेक्ट्रोल वोट जो है वो मिलने का इम्कान है। जी ठीक है, लेकिन अभी तक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में शुरुआत नहीं हुई है इस अमल की, तो इस पर हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। वहाँ पे इस वक्त मुलाकात और नाश्ते वगैरह का एहतमाम तो किया जा रहा है। अब ज़रा बलोचिस्तान असम्बली का रुख कर लेते हैं। अतिया अकरम हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। अतिया, क्या यहाँ पे पोलिंग का आगाज़ हो चुका है या फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तरह यहाँ भी इंतज़ार किया जा रहा है अभी? जी बिल्कुल ऐसा है कि बलूचिस्तान असम्बली की सूरत हाल भी कदरे मुख्तलिफ नहीं है, बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तरह ही है। अभी तक यहाँ पर पोलिंग का टाइम शुरू हुआ है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बलूचिस्तान नईम अख्तर अफ़गान आए हैं और उनके हमरा जो है वो कायम मकाम चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ आए हैं। अभी तक जो है किसी भी रुकने असम्बली की आमद नहीं हुई है, गो के टाइम शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी है कि बहुत छोटी असम्बली है, 62 अरकान जो है आज अपना सदारती इंतखाबात के लिए जो है वो हक़ राह दही का हक़ इस्तेमाल करेंगे। तो अभी तक कोई भी रुकने असम्बली यहाँ पर नहीं आया। तो मुतवक्का है कि 11:30 के बाद जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि आज किसका पलड़ा भारी रहने वाला है,
तो इस वक्त तक जो पार्टी पोजीशंस के हिसाब से हम देख रहे हैं, यहाँ पर तकरीबन जमीयत की जो है वो थोड़ी सी गैर वाज़िया है, लेकिन उसके अलावा तकरीबन तमाम जो जमातें हैं उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी के हक़ में ही वोट देने का ऐलान किया है। और इस वक्त तक जो पड़ा है वो आसिफ अली ज़रदारी का भारी नज़र आ रहा है। बलूचिस्तान असम्बली की अपनी अहमियत है। यहाँ के 62 अरकान जो हैं, 65 के ऐवान में से 62 अरकान जो है आज अपना हक़ राहदही का वोट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और सुबह 10 बजे का टाइम है, 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिला तातुल जो है वो अरकान आते रहेंगे और अपना वोट इस्तेमाल करेंगे। खुफिया राय शुमारी के ज़रिए जो है यहाँ भी जो है वो वोट कास्ट किया जाएगा। आपसे कुछ देर बाद मुतवक्का है कि अरकान आने शुरू हो जाएंगे। जी ठीक है अतिया, और हम आपके बैकग्राउंड में तो देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के तो खातिर खा इंतजाम किए गए हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली में अब तक वोटिंग का अमल शुरू नहीं हो सका है। हम अब पंजाब असम्बली का रुख करते हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे अलमास खान मौजूद हैं। अलमास, हमें बताइए यहाँ पे शुरू हुआ है अमल वोटिंग का? जी हाँ, मुल्क के बाकी असम्बलियों की तरह पंजाब असम्बली में भी आज सदारती इंतखाब का अमल शुरू हो चुका है। यहाँ पे तकरीबन 8 मिनट ताख़ीर से पोलिंग का अमल शुरू हुआ और ये अमल 10 बजे का वक्त था, 8 मिनट ताख़ीर से हुआ और ये 4 बजे तक ये बिला तातुल ये अमल जारी रहेगा। और आज यहाँ पे 355 अरकान पंजाब असम्बली जिन्होंने अभी तक खालिफ उठाया है वो अपने हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान असम्बली मेंबरान के हवाले से सबसे छोटी असम्बली है। तो उस तनासब से पंजाब असम्बली के जो मेंबरान हैं वो 5.7 मेंबरान का एक इलेक्टोरल वोट कंसिडर होगा। तो इस तरह जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके 44 इलेक्टोरल वोट होंगे और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है उसके 18 इलेक्टोरल वोट कंसिडर होंगे। और ये इस तरह टोटल 62 वोट आज यहाँ पे कास्ट होंगे और तकरीबन 4 बजे के बाद ही ये फौरी तौर पर गिनती के बाद ये बता दिया जाएगा। और यहाँ पे जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के पंजाब के मेंबर हैं निसार दुरानी, वो यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और 4 बजे तक ये अमल जारी रहेगा और 4 बजे के बाद यहाँ पे बता दिया जाएगा। और फिर ये रिज़ल्ट जाएंगे इस्लामाबाद और तमाम असम्बलियों के जो रिज़ल्ट होंगे इस्लामाबाद में होंगे उसको बताया जाएगा। और उसके बाद पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन हतमी नताइज का ऐलान आज रात को ही कर देगा। जी ठीक है अलमास, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे पंजाब असम्बली से, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से ज़फ़र इकबाल और बलूचिस्तान असम्बली से अतिया अकरम, संजय साधवानी सिंध असम्बली से हमारे साथ मौजूद थे। अमल जो है वो शुरू हो चुका है वोटिंग का और हम आप लोगों से वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स लेते रहेंगे। फ़िलहाल आपका शुक्रिया। और अब ज़रा इस्लामाबाद का रुख करते हैं और वहाँ पे कौमी असम्बली में इस वक्त हम आपको मनाजिर भी दिखाएं और कुछ तरीक़ाकार भी अगर हम आपको बताते चले कि सदारती इंतखाब जो है वो किस तरीके से कैरी आउट किया जाता है। तो तमाम सूबाई असम्बलियों को यकसा नुमाइंदगी देने के लिए मुल्क की 3 बड़ी सूबाई असम्बलियों को मुल्क की सबसे छोटी यानी कि बलूचिस्तान असम्बली के जो अरकान है तादाद के हिसाब से सबसे छोटी असम्बली है उसके हिसाब से उनको तनासुब दिया जाता है। और क्योंकि इस बलूचिस्तान असम्बली के अरकान की तादाद है 65, तो तमाम बाकी 3 बड़ी सूबाई असम्बलियों को 65 के बराबर जो है वो ज़रब दिया जाता है, यानी कि बलूचिस्तान असम्बली के हर रुकन का तो 1 वोट गिना जाएगा, जबकि बाकी तीनों असम्बलियों में से हर एक असम्बली की तादाद को बलूचिस्तान असम्बली की तादाद पर तकसीम किया जाएगा और उसके बाद जो अदद आएगा उस असम्बली के उतने अरकान का मिलकर 1 वोट बनता है। मिसाल के तौर पे पंजाब असम्बली की 371 नशिस्तों को अगर 65 से तकसीम किया जाता है तो 5.7 आता है, यानी इसका मतलब पंजाब असम्बली के 5.7 अरकान मिलकर सदारती इलेक्शन का 1 वोट बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह सिंध असम्बली में भी होता है, खैबर पख्तूनख्वा में भी होता है। तो इस वक्त तमाम असम्बलियों के अरकान की जो तादाद है ये भी हम आपको बताएं कि वो मुकम्मल नहीं है। जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है उसमें 118 हैं और अगर उसको ज़रब दिया जाए तो वो 53 वहाँ पे बनते हैं और जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता हैं उनके 42 जो है वो वोट बनते हैं। लेकिन सिंध असम्बली में पलड़ा जो है वो यकसर मुख्तलिफ है और वो पीपल्स पार्टी आसिफ अली ज़रदारी के हक़ में। हमारे नुमाइंदे इस वक्त पार्लिमान हाउस के बाहर मौजूद है, जाहिद मशवानी। अब ज़रा उनकी जानिब हम रुख करते हैं। जाहिद, हमें बताइएगा
कि क्या सूरत हाल है इस वक्त, वहाँ पे कौन कौन पहुँच चुका है, किस किस ने वोट कास्ट कर दिया? बिल्कुल, सदारती इंतखाबात के हवाले से आज सुबह से ही पार्लियामेंट हाउस के अंदर तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा चुकी थी और इलेक्शन कमीशन का अमला, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और यहाँ मुकम्मल जो स्टाफ है उन्होंने तमाम इंतजाम मुकम्मल किए थे और ठीक 10 बजे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे उन्होंने अपनी नशिस्त संभाली और उन्होंने पोलिंग के अमल के आगाज पे तमाम अरकान को हिदायत जारी की, उनको बताया कि किस तरीके से आपने वोट पोल करना है। जो अरकान है वो आएंगे, अपनी शनाख्त कराएंगे, अपना कार्ड दिखाएंगे और वोट नंबर जो है वो देखा जाएगा। फिर उनको बताया गया कि आपने अपना वोट जो आपको पेपर दिए जाएंगे उस पर क्रॉस का निशान लगाना है, टिक का निशान अगर लगेगा तो वो वोट वैलिड नहीं रहेगा। और इस तरह ये जो 4 बजे से तक की जो अमल है ये बिला ताखीर पोलिंग का अमल जारी रहेगा, सूबों में भी और मरकज में भी। यहाँ पार्लियामेंट हाउस के आसपास सिक्योरिटी सख्त की गई है, रेड जोन का पूरा इलाका फुल प्रूफ सिक्योरिटी की गई है। पार्लियामेंट के अंदर स्टाफ और एंट्री के लिए खसूसी इंतजाम हैं और किसी गैर जरूरी जो लोगों के दाखिले हैं उस पर पाबंदी है। और ये जो इंतखाबी अमल है आज इसके लिए पोलिंग एजेंट्स का भी ऐलान किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद खाना चकजई हैं और इत्तेहादी जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं आसिफ अली जरदारी, यानी 1-on-1 मुकाबला है दोनों उम्मीदवारों के दरमियान। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से सेनेटर शफीक तरीन जो है वो उनको पोलिंग एजेंट मुकर्रर किया गया है। और पार्लियामेंट की राहदारियों में जब पीटीआई के अरकान आए तो उन्होंने नारेबाजी की, सेनेटर थे और दीगर अरकान थे और नारेबाजी करते हुए कौमी असेंबली बिल्कुल ठीक है जाहिद, तो इस वक्त आप हमें अपडेट कर रहे हैं पूरे मुल्क में जो है वो सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, यानी कि सेनेट अपर हाउस, पार्लियामेंट लोअर हाउस और बाकी तमाम तर 4 सूबाई असम्बली में। जाहिद आपका शुक्रिया।